करेंट अफेयर्स 18th ऑफ जून 2023। क्या है आज के हाइलाइट्स? नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और ट्रेंडिंग क्या है? चलिए देखते हैं इन सारे पॉइंट्स को। ये जो पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं ये सारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा खासा ध्यान देकर इनको समझा करें एंड होप कि ये आपको बहुत 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 हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, आदिति गोपीचंद हु मेड न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच गेम? आदिति गोपीचंद, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये किस खेल से रिलेटेड है? अगर आप पिक्चर बैकग्राउंड के पहचानते होंगे तो आंसर आपका राइट होगा, और ये रहा आंसर, आर्चरी। जी हाँ, तीरंदाजी में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इंडियन आर्चर आदिति गोपीचंद स्वामी recorded 711 upon 720 to break the under 18 world record. Next point है, which state has announced to give a monthly pension to all Padma awardees of the state? एक बढ़िया इनिशिएटिव है। जो भी पद्मा अवार्ड जीते हैं और इस राज्य के हैं उनको अराउंड 10,000 पर मंथ का पेंशन मिलेगा। अब देखना है कि ये किस राज्य का है। अगर इनको पहचानते होंगे तो फिर आपका आंसर राइट होगा। राइट आंसर है इसका हरियाणा। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर has announced a monthly pension of rupees 10,000 for Padma awardees from the state. थोड़ा और जान लेते हैं हम हरियाणा के बारे में। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, कैपिटल चंडीगढ़। एडजॉइनिंग स्टेट्स क्या है? पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। एंड सेपरेटेड, इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब इन 1966, यानी 1966 के पहले पंजाब और हरियाणा एक ही थे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ हरियाणा दिख रहा है और इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट। द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेजेस, पहला राज्य था कि हर विलेज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया हरियाणा ने। द स्टेट वॉज द होम ऑफ द लीजेंडरी भारत डायनेस्टी, कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। भारत का नाम जो पड़ा वो उसका ओरिजिन यहीं पर है, ये भारत डायनेस्टी से है। नाउ कुरुक्षेत्र भी है यहाँ पे। 100% इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, और यहाँ पर एक और पॉइंट देखिए, नंबर 1 इन मैक्सिमम करोड़पति इन रूरल हरियाणा। मैक्सिमम करोड़पति हरियाणा के हैं यहाँ, नंबर 1 इन मैक्सिमम करोड़पति इन रूरल हरियाणा। सो HMT, कुछ फैक्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT जो वॉचेस और ट्रैक्टर्स बनाते हैं, और मारुति उद्योग लिमिटेड, वो उसका भी फैक्ट्री यहाँ पर है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं हरियाणा से जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला पॉइंट आ रहा है, हु हैज वन द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर 2023 इकबाल माशी अवार्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर खत्म करने के लिए या उसको आगे सपोर्ट दिया जाए ताकि ये एक मीनस दुनिया से हटे, इसमें इन्होंने बहुत काम किया है, जिसके लिए इनको यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एक अवार्ड दिया है। ये कौन है? यहाँ राइट आंसर है ए ऑप्शन, ललिता नटराजन। ये रही ललिता नटराजन, जिनको इकबाल मासी अवार्ड दिया है। कहां से मिला है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर 2023 का अवार्ड इनको मिला है। यहाँ पर देखिए, टेकअवेज है, चेन्नई बेस्ड लॉयर एंड एक्टिविस्ट ललिता नटराजन has won the US Department of Labor 2023 इकबाल मासी अवार्ड for the elimination of child labor. अगला पॉइंट आ रहा है, द नॉर्थ ईस्ट रेलवे स्टेशन। अब ये ध्यान रखिए, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए पूछा गया है, क्योंकि ऐसा जिस चीज के लिए यहाँ मेंशन है, ऐसा पहले भी कई स्टेशन को मिल चुका है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का ये पहला स्टेशन है जिसको ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है। यानी यहाँ स्टेशन पर जो खाना मिलेगा उसकी क्वालिटी बेहद अच्छी होगी। तो ये 4 ऑप्शन है आपका, और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, दैट इज गुवाहाटी। टेकअवेज देखते हैं, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हैज बीन अवॉर्डेड द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय FSSAI, that is Food Safety and Standard Authority of India, in recognition of providing high quality nutritious food to passengers. वैसे पहला स्टेशन जो था वो मुंबई का था, और उसके बाद कुछ और स्टेशन जैसे चंडीगढ़ को भी मिला था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का ये पहला स्टेशन है जिसको ये इस तरह का एक्रेडिशन मिला, इस तरह का सर्टिफिकेशन मिला है। अगला पॉइंट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? इंडिया का रैंक क्या है? राइट आंसर है सी ऑप्शन, 136। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया का रैंक 136 है। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, इन विच सिटी
has the exhibition titled हमारी भाषा हमारी विरासत। हमारी भाषा हमारी विरासत, ये एग्जीबिशन कहाँ शुरू किया गया है? और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, न्यू दिल्ली। और ये रही मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स और मीनाक्षी लेखी जी हैं जो इसको इनॉग्रेट कर रही हैं। मीनाक्षी लेखी हैज इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन टाइटल्ड हमारी भाषा हमारी विरासत अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव इन न्यू दिल्ली। सिप्री का एक रिपोर्ट आया है, ये एक ईयर बुक निकालता है और लेटेस्ट ईयर बुक में एक बात आई है, वो ये कि किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। नॉर्मली हमें लगता है कि यूएस के पास होगा या चाइना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज रशिया। जी हाँ, एज पर सिप्री ईयर बुक 2023 द कंट्री दैट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज रशिया। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the Asian Development Bank, that is ADB, has approved $400 million to which country under the Sustainable Economic Recovery Program? हमारा पड़ोसी देश है जो बहुत परेशानी में है और उसको उस परेशानी से निकलने में ADB हेल्प कर रहा है और इसके तहत $400 मिलियन उसको प्रोवाइड किया जा रहा है सपोर्ट में, ताकि वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। और राइट आंसर इसका सी ऑप्शन, दैट इज बांग्लादेश। Next point, according to Global Slavery Index 2023, Global Slavery Index 2023, यानी दास प्रथा, slavery, how many million people are working as forced laborers in India? और आप हैरान रह जाएंगे इस डाटा को देखकर, और ये राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, 11 मिलियन लोग फोर्स्ड लेबरर्स की तरह इंडिया में काम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स का रिपोर्ट आया है, उसमें ये पता चला है। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द इवॉल्व मिशन फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इन इंडिया? ईवी इंडस्ट्री के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ा सपोर्ट कर रहा है एज इट्स पार्ट ऑफ इट्स मिशन? और राइट आंसर इसका सेबी, that is Securities Exchange Board of SEBI, not SEBI, it is SIDBI, Small Industrial Development Bank of India, SIDBI। SIDBI ने लॉन्च किया है ये। So SIDBI announced the launch of Mission Evolve। Evolve का फुल फॉर्म है Electric Vehicle Operations and Lending for Vibrant Ecosystem, और ये SIDBI ने ये लॉन्च किया है। अगला पॉइंटर है, पहली बार फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल स्पोर्ट्स, ट्राइबल लोगों के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल अनाउंस किया, ऑर्गेनाइज किया गया। ये देखिए भैंस दौड़ में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब। सो फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल कंक्लूडेड रिसेंटली इन विच सिटी? कहां पर ये कंक्लूड हुआ रिसेंटली? और राइट आंसर है भुवनेश्वर। जी हाँ, उड़ीसा में ये कंक्लूड हुआ। द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर, Odisha from 9 to 12th June 2023. In the first edition, 5,000 tribal athletes and 1,000 officials from 26 states participated. काफी बड़ा ये इवेंट रहा। अगला पॉइंटर है, which IIT has successfully generated hydrogen from sea water using solar energy? यानी कुछ भी खर्च नहीं और काफी प्रोडक्टिव चीज निकल आया। जी हाँ, हाइड्रोजन जो आने वाले कार के लिए, आने वाले व्हीकल के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज होने जा रहा है, और इसका हाइड्रोजन जो व्हीकल्स होंगे उससे जो कार्बन एमिशन है वो जीरो होगा। तो इस तरीके की चीज में ये काम आएगा। तो फिलहाल यहाँ क्वेश्चन ये है कि विच IIT हैज सक्सेसफुली जनरेटेड हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी? यानी ये प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए भी कोई खर्च नहीं है, सोलर एनर्जी से ये काम कर रहे हैं। तो कौन सा IIT कर रहा है ये ऐसा चीज? और राइट आंसर है इसका IIT मद्रास। जी IIT मद्रास has successfully generated hydrogen from sea water using solar energy। अगला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे, द लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप दैट इज LSEG has announced plans to set up a technology center in which city? एक टेक्नोलॉजी सेंटर इंडिया में खोलने जा रही है, कहां पर खुलेगा? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज हैदराबाद। सो लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप हैज अनाउंस्ड इट्स प्लान टू सेट अप अ टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हैदराबाद, इंडिया।
अब यहाँ पर एक आ गया कि अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एप्सन प्रिंटर्स के लिए। एप्सन जो काफी पॉपुलर है इंडिया में, ये ब्रांड। सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एप्सन इंडिया? और 4 ऑप्शन है यहाँ। इनको तो सेंसेशन है इस समय इंडिया में, और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज रश्मिका मंदाना। सो प्रिंटर कंपनी एप्सन इंडिया हैज साइंड एन एक्टर Rashmika Mandana as its brand ambassador. The actress will collaborate with the company to promote its products in a multimedia campaign for its EcoTank printers this month. फाइन, तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद है बहुत जल्द मिलेंगे हम आने वाला अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।